चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक्स केमिस्ट्री। ये चैप्टर जो है 12th में भी काम आएगा। सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, और यहाँ से आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो कुछ बात है, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, इमेजिनेशन दोनों का सेम होना चाहिए। केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो बस थोड़ा सा नज़रिया को चेंज करना है, नज़रिया को चेंज करना है। जैसे कि क्या है आपका ना, जैसे आप पानी पीते हैं, अब आप पानी नहीं पीजिएगा, अब आप पीजिएगा H2। क्या पीजिएगा? H2। कहीं आग लग गया तो आप ये मत समझ रहे आग लग गया, ठीक है, ये जनरल भाषा में हो गया। केमिस्ट्री सीखना है तो आपको थोड़ा सा इसमें घुसना होगा, ठीक है। आग लग गया इसका मतलब ये हो गया ना कि या तो लकड़ी से आग लगा होगा, या तो कपड़ा में आग लगा होगा, या तो फिर गैस के साथ आग लगा होगा, या तो फिर जंगल में आग लगा होगा। तो सब जगह क्या होगा, तो ये जो कपड़ा है ना, हम लोग का जो कपड़ा है किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। अब आग लगने का मतलब ये हुआ कि O2 के साथ रिएक्शन हो गया। O2 के साथ क्या हो गया? रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो CO2 हुआ, ठीक है, क्या बना यहाँ पे? ये CO2 हुआ। और जो है ना LPG जो गैस होता है, या फिर मान लो मीथेन गैस है, तो ये गैस है, ये इसके साथ O2 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना? ये CO2। कोई भी चीज़, कोई भी कार्बन का कंपाउंड जिसमें आग लगेगा, मतलब आग लगेगा कहने का मतलब O के साथ रिएक्शन होगा, O2 के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हीट एनर्जी निकलेगा। साथ में क्या होगा? हीट एनर्जी। ये होना ही होना है। ये क्या है आपका? होना ही होना है। नज़रिया को चेंज करना है। आप जब आप बेंच में बैठिएगा तो उसको बेंच मत समझिएगा, वो समझिए कि वो जो है वुड का बना हुआ है, और उसमें जो लोहा लगा हुआ है वो आयरन है। उसमें क्या है आपका? आयरन है। आप जब भी जो है आप मार्केट गए, मार्केट से पॉलीथीन लेके आए। क्या लेके आए? पॉलीथीन लेके आए। पॉलीथीन, THENE, इथीन। पोली का मतलब होता है ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप। और इथीन का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे C2H4 डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। क्लास 10th में जब होंगे, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो मतलब ये हो गया पॉलीथीन। आप उसमें भी क्या है आपका? ये कार्बन, उसमें भी क्या है आपका? कार्बन हाइड्रोजन। मतलब ये हुआ कि अगर आपको केमिस्ट्री सीखना होगा तो ये सब जो चीज़ दिख रहा है, ये पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा। ये सब जो लिखा हुआ कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल में, और ये सबको हम कहते हैं एलिमेंट। ये सबको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हमको केमिस्ट्री सीखना है तो हमको एलिमेंट्स को जानना होगा। एलिमेंट्स को क्या करना होगा? जानना होगा। और हम लोग सारा दुनिया में आपको जो कुछ चीज़ों, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा आपका किससे बना हुआ? एलिमेंट से बना हुआ। एलिमेंट जान गए, केमिस्ट्री जान गए, ठीक है। अब एलिमेंट जो है वो आपका कितने तरह का एलिमेंट्स तो बहुत तरह का होता है। तो अब एलिमेंट्स किससे बना है? पूरा बेसिक्स में जाएंगे हम लोग। एलिमेंट किससे बना हुआ है? एक कॉपर का हम वायर ले लिए, ये मान के चलो ये कॉपर का वायर है, ये हम क्या कहेंगे? कॉपर का एक वायर ले लिए। कॉपर मतलब जिसको, या जिंक, ठीक है, जिंक का वायर ले लिए, कॉपर का वायर ले लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कॉपर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तांबा उम्बा शायद बोलते होंगे, पता नहीं, याद है हमको हिंदी में, ठीक है। एल्युमिनियम का वायर ले लिए, लोहा का एक वायर ले लिए। ये जो वायर है ना, इसको ना पीस दीजिए, इसको बुरादा बना दीजिए। इसको क्या कर दीजिए आप? बुरादा। जब आप बुरादा बना दीजिएगा तो क्या बनेगा? इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसको इतना छोटा कर दीजिए जिसको वो आप उसकी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। वो होगा क्या? अगर आप लोहा का सबसे छोटा पार्टिकल जो बुरादा बनाए हैं, तो जो सबसे छोटा होगा उसमें जो गुण होगा वो लोहा का ही होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज होगा वो लोहा का ही होगा। ऐसा नहीं है कि छोटा बनने के बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, ठीक है। तो जो आयरन से जो छोटा बना वो आयरन का एटम हो गया। जो सबसे छोटा बना वो क्या हो गया आपका? ये आयरन है तो आयरन का एटम हो गया। कॉपर से बना तो कॉपर का एटम हो गया। एल्युमिनियम से बना तो एल्युमिनियम का एटम हो गया। सोडियम से बना तो सोडियम का एटम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। एटम क्या है आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं, ठीक है। पहला बात। दूसरी बात क्या है?
कि जब आप और थोड़ी सी इसमें अंदर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एटम्स के अंदर, उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखो ये बड़ा सा जो फोटो बना है एटम का फोटो है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और ये जो दिख रहा है इस तरह का, ये जो आपको इस तरह का दिख रहा है ये जो है ये है आपका न्यूट्रॉन। ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों तरफ घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम्स के चारों तरफ घूमते रहता है। और सेंटर में ये पूरा का पूरा इसको हम सेंटर मान लिए हैं। ये जो सेंटर है इस सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री का डिफिनेशन, ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री का डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ना अब्बास मस्ताना का मूवी देखा है ना, कभी कभी क्या होता है कि बीच में कुछ नया चीज़ आ जाता है, अरे मतलब सीक्वेंस मजा है ना, कुछ और आ गया। तो उसी तरह से कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, बीच में हमको कुछ याद आ जाता है तो बीच में बता देते हैं, उससे टेंशन मत लेना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो क्या बोले बाबू, केमिस्ट्री का डिफिनेशन, एलिमेंट्स को जानिएगा तो आप केमिस्ट्री जानिएगा। ये बोले एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। इसका मतलब ये है कि आप एटम को जानिएगा तो एलिमेंट जानिएगा, आप एटम जानिएगा, आप एटम जानिएगा तो एलिमेंट जानिएगा, और एलिमेंट जानिएगा तो आप केमिस्ट्री जानिएगा। एलिमेंट जानिएगा तो आप किसको जानिएगा, केमिस्ट्री को जानिएगा। तो कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटम, दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटम, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स बिहेवियर, इट्स कंपोजिशन। जो आपको लगा दो इसमें जितने कुछ जो कुछ जैसे जितना कुछ आप जानते हैं, है ना। केमिस्ट्री का सिंपल यही डिफिनेशन होता है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम। एटम्स को जान गए, एलिमेंट्स को जान जाइएगा, एलिमेंट्स को जान जाए तो आप ठीक है केमिस्ट्री को जान जाइएगा। तो ये होता है। तो एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको जब आप एटम को बड़ा करके देखिएगा, या आप तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जूम किए हैं। ये एटम है, ये क्या है, एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा, इलेक्ट्रॉन दिखा, इसमें क्या आपका दिखा, इसमें आपका प्रोटॉन दिखा, जो पॉजिटिव दिख रहा है वो प्रोटॉन है, और जो कुछ नहीं दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब समझो बात को, अब ध्यान से समझो बात को, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स, हम एक एलिमेंट कैल्शियम का बात करते हैं। तो जितना दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स, उसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब जब आप पीरियोडिक टेबल में आप जब कैल्शियम को देखिएगा या किसी भी एलिमेंट्स को देखिएगा तो वहां पे दो नंबर आपको दिखेगा, एक छोटा नंबर, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर। जो छोटा नंबर है वो Z है, जो बड़ा नंबर है वो A है, ठीक है। A क्या है भैया, मास नंबर, A क्या है आपका, मास नंबर। छोटा नंबर Z है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। अब बोलिएगा सर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो उसके अंदर, ठीक है, यही तीन चीज है। तो ये दो चीज नया क्यों आ गया, तो भैया बात ऐसा है ना कि ये जो मास नंबर है वो इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है। जितना मास नंबर जो बड़ा वाला जो है ना, ये जो बड़ा जो नंबर रहता है इसको आपको राउंड अप करना पड़ेगा। इसको पहले आप राउंड अप कर लीजिएगा, राउंड अप करने के बाद जो भी आएगा वो एटॉमिक नंबर आएगा और एटॉमिक नंबर आएगा और मास नंबर आएगा। तो मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, पहली बात। दूसरी बात जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है भैया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन, जितना उस एटम में, एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा वही क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, वही क्या आपका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और कहता है कि प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। किसके लिए, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तब, अगर एटम न्यूट्रल है तब, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के। चलिए इसके बाद एक हम एग्जांपल लिए हैं मैग्नीशियम। किसका लिए है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम में इसमें जो आपको नंबर दिखेगा वो दिखेगा 24, वैसे 24.30305 दिखेगा, लेकिन आपको इसको राउंड अप कर लेना है। राउंड अप जब आप कीजिएगा तो आपको 24 दिखेगा और ऊपर में दिखेगा 12, ऊपर में क्या दिखेगा 12। तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम का जो एक एटम है, जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जो एक एटम है, उसमें जो है ना, उसमें प्रोटॉन कितना है भैया,
चलो हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। प्रोटॉन कितना है, तो Z जो है वो क्या है आपका, Z है आपका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कितना होगा, जितना ये होगा, जितना Z होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो भाई जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, पहला बात। दूसरी बात ये है कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो देखो न्यूट्रॉन कितना होगा, आप देखें कि जो मास नंबर होता है A जो होता है वो इक्वल टू P प्लस N के बराबर में होता है। P प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर में होता है। A जो है मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर में होता है। तो मास नंबर इसमें कितना है, A कितना है इसमें, A है तुम्हारा 24, तो ये 24 हो गया इक्वल टू प्रोटॉन कितना है 12 है, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन जो होगा वो इसमें से इसको आकर माइनस कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेम होता है, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेम नहीं होता है, ये चेंज करता है। ये क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है उसको देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये ना सॉल्ट ब्रिज है जो आपके काम के नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर पहले 12th को पढ़ा रहा था तो ये इसमें आ गया, मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या बोले भैया, हाँ सेम नहीं होता। एक एग्जांपल, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 13 है। जो हम आपको सिखाएं पहले वो लिखना है। ए कितना है, मास नंबर, जो नंबर बड़ा है वो ए है 27, छोटा है जेड जो है वो कितना है 13, जितना जेड होगा उतना पी होगा, पी कितना हो गया 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब बारी आई न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला कितना होगा, ए माइनस जेड, या a माइनस पी भी लिख सकते हैं, a माइनस पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, न्यूट्रॉन जो है वो हो गया, कितना हो गया आपका, z कितना है आपका 27 है और यहाँ पे ये तेरा इक्वल टू 14। मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम का जो एटम है उसके सेंटर में 14 न्यूट्रॉन बैठल है और 13 वो प्रोटॉन बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है 13 इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं, 13 इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है, तो वो हो जाएगा आयंस। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन है, एटम न्यूट्रल है, अगर ज़्यादा हो गया तो आयंस हो गया, कम हो गया तो भी आयंस हो गया, एक पॉजिटिव आयंस हो गया, एक नेगेटिव आयंस हो गया। इसको हम लोग देखते हैं कल।